तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसका नाम है प्लूरल फ्यूजन। प्लूरल मीन्स लंग, इफ्यूजन मीन्स फ्लूइड। ओके, तो प्लूरल यानी लंग्स। यस, तो अब बात करते हैं किसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी। यानी कि इसका मतलब है ये है लंग की लाइनिंग जो कि विसरल प्लूरा और पैराटल प्लूरा है। इन दोनों लाइनिंग के बीच में जब ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उस कंडीशन कहते हैं प्लूरल फ्यूजन। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन दी बेस ऑफ फ्लूइड इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्रांजिटिव फ्लूइड और एक्जिटिव फ्लूइड। जब प्लूरल फ्लूइड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड होता है और कम अमाउंट में प्रोटीन होता है और कम अमाउंट पर एलडीएच होता है तो उससे कहेंगे ट्रांजिटिव फ्लूइड। और ये इंडिकेट करता है कि फ्लूइड कहाँ से आ रहा है, या तो ये हार्ट में से आ रहा है, या फिर ये लिवर फेलियर की वजह से ज़्यादा बन रहा है लंग्स के अंदर, या फिर किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम है तो ये इसके अंदर ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो अगर लिवर के अंदर प्रॉब्लम है यानी कि लिवर फेलियर है तो क्या होगा कि एल्बुमिन प्रोटीन नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड बिल्डअप होगा किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और इन द केस ऑफ कंडीशन, इन द केस ऑफ किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर कंडीशन में क्या होगा कि किडनी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन बाहर निकालेगी, जिसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। देन अल्टीमेटली जे पहुँचेगा किस में, लंग्स में, जहाँ पर जे अगेन ज़्यादा अमाउंट में भरने लगेगा और ज़्यादा अमाउंट बनने लगेगा। ठीक है, और एक्सुडेटिव फ्लूइड में क्या होता है कि अगर प्लूरल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन कम है, प्रोटीन ज़्यादा है और एलडीएच ज़्यादा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लंग्स के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, या फिर कोई डिजीज़ अराइज हो रही है, या फिर टीबी हो रही है इसके अंदर, या फिर निमोनिया की कंडीशन पैदा हो रही है, जिसकी वजह से एक्सुडेटिव फ्लूइड बन रहा है किसके अंदर, प्लूरल फ्लूइड के अंदर। ओके, एक बार फिर से, प्लूरल फ्लूइड मतलब, फ्लूरल फ्यूजन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ पर ये देखो, यह है फ्लूइड और यह है विसरल फ्लूरा, यह है पैराटल फ्लूरा। ओके, एंड ट्रांजिटिव फ्लूइड, इंक्रीज फ्लूइड, डिक्रीज प्लूरल प्रोटीन, डिक्रीज प्लूरल एलडीएच। Okay, and next video will be about causes of pleural fusion. Okay, and let me understand you this condition with another slide. प्लूरल फ्यूजन में क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, और ये है विसरल प्लूरा जो कि लंग से डायरेक्टली अटैच है, और ये है थोरेसिक कैविटी से अटैच है, ये लाइनिंग पैराटल प्लूरा, और इसके बीच में ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड भर रहा है, यानी कलेक्ट हो रहा है, यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा है। तो कंडीशन अराइज हो रही है जिसका नाम है प्लूरल फ्यूजन। ओके, नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये तो थोड़ा सा अमाउंट में रहता है लंग्स के अंदर, लंग्स की कैविटी के अंदर, प्लूरा के अंदर, जिससे कि वो लंग्स इजीली एक्सपेंड कर सकें ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ओके, बट अगर ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो लैब में ले जाकर के इस फ्लूइड को असेस करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा फ्लूइड इसके अंदर है, एक्सुडेटिव फ्लूइड है या फिर इसके अंदर ट्रांजिटिव फ्लूइड है। ओके, तो ये है रिब्स, ये है मसल्स, ये फैट, स्किन। ओके, तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आखिरकार प्लूरल फ्यूजन में होता क्या है। इसमें फ्लूइड इकट्ठा रहता है किसके अंदर, विसरल प्लूरा एंड पैराटल प्लूरा के बीच में। ओके, तो I hope that you have found this video helpful for your study. Okay, अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड I will try to answer all of those questions immediately as soon as possible. Okay, and subscribe my channel and hit the bell icon to get more videos on time like this one.